अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की लेक्चर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। तो पहले हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन को देखते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो रेशनल एंड इरेशनल सेट के यूनियन को हम कहते हैं। तो मैथमेटिकली हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर से लिखते हैं और ये बराबर है सेट ऑफ रेशनल एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर के यूनियन के। तो इसका मतलब है जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं वो भी सारे मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर भी सब सेट ऑफ रियल नंबर है और सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी सब सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इसके आगे है इंशाल्लाह हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स भी पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हम रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे नंबर जो लाइन है इसे हम रियल लाइन भी कहते हैं। तो ये रियल नंबर लाइन है और यहाँ पे हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो पहले हम नंबर लाइन को समझते हैं कि नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन अगर हम देखें तो ये हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो, और जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 और इसी तरह प्लस से इंफिनिटी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स हैं -1 है, -2 -3 और माइनस इंफिनिटी। और ये नंबर लाइन जो है ये एक पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एक कंटिन्यूस सेट है या कंटिन्यूस लाइन है। यहाँ पे 0 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में यहाँ पे इनफाइनाइट रियल पॉइंट्स मौजूद हैं। मतलब इस लाइन पे कहीं पर भी लाइन नंबर्स के बीच में गैप नहीं है। तो इनफाइनाइट रियल पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि रेशनल भी हैं इरेशनल भी हैं, 0 और 1 के बीच में और 1 और 2 के इस तरह दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। और इसके बाद ये पॉइंट नोट करें कि यहाँ पे जो नंबर्स के बीच में गैप है, जैसे 1 से लेके डिस्टेंस है 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, या 1 से लेके 2 और 0 से लेके 1 तक, या 1 से लेके -1 तक, सॉरी 0 से लेके -1 तक, -1 से लेके -2 तक, ये जो है बराबर हैं। मतलब दो नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये सब नंबर्स के बीच में ये बराबर हैं। तो ये हमारा था नंबर लाइन। अब हम आगे जाते हैं कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर आ जाए तो रियल नंबर को हम रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एग्जांपल से हम ये क्लियर करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि रिप्रेजेंट द नंबर्स 2/3 एंड -3/2 ऑन नंबर लाइन। तो पहले हम 2/3 को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम जाएंगे -3/5 की तरफ। तो यहाँ पे ये पॉइंट एक नोट कर लें कि अगर एक नंबर है हमारे पास रेशनल नंबर जिसमें जो p है वो अगर लेस देन है q से, मतलब जो न्यूमरेटर है वो अगर लेस देन आ जाए डिनोमिनेटर से, तो ये जो नंबर होगा ये या तो 0 और 1 के बीच में होगा अगर पॉजिटिव है, तो अगर ये निगेटिव है तो फिर 0 और -1 के बीच में होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से तो ये नंबर -1 से लेके +1 तक ही होगा, आगे नहीं होगा। अगर पॉजिटिव है तो फिर 0 से आगे होगा 1 तक, अगर नेगेटिव है तो 0 से लेके -1 तक। तो ये अगर हम नंबर देखें 2/3 तो यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो 2 है और q की वैल्यू जो है वो 3 है, या न्यूमरेटर जो है वो 2 है और डिनोमिनेटर 3 है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो और पॉजिटिव नंबर है तो ये भी 1 और 0 के बीच में होगा। तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे तो आप डिनोमिनेटर पे जाएंगे वैल्यू ऑफ q पे, और अगर 3 के बराबर है तो आप क्या करेंगे 0 से लेके 1 तक इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। अब 0 से आगे हम बढ़े, ये जो पहला पार्ट है तो ये जो नंबर है ये है 1/3, मतलब टोटल हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हम नंबर लेंगे तो ये 1/3 होगा। और इसके बाद ये जो पॉइंट है ये 2/3 है, तो हमें 2/3 रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है नंबर 2/3 की। मतलब ये 2/3 कहाँ पे मौजूद है, 0 और 1 के बीच में मौजूद है।
और अगर 0 से लेके 1 तक नंबर को हम 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, उससे पहले जो दो नंबर्स हैं मतलब पार्ट्स हैं वो लेंगे तो वो नंबर 2/3 होगा। तो अब हम जाते हैं -3/5 की तरफ। तो यहाँ पे भी जो p है वैल्यू वो लेस देन है q से, और ये नेगेटिव है तो ये 0 से लेके 1 तक ही होगा। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर देखें वैल्यू ऑफ q, तो यहाँ पे 5 के बराबर है। आप क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया है 5। तो इसमें जो पहला पार्ट है ये है -1/5, और इसके बाद ये जो नंबर है ये -2/5 है, और इसके बाद ये थर्ड पॉइंट जो है ये -3/5 है, और इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है -4/5। तो हमें -3/5 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है -3/5 की। मतलब 0 से लेके -1 तक 5 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करके जो थर्ड पॉइंट होगा वो -3/5 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। अगर एक नंबर है जिसमें जो वैल्यू ऑफ क्यू जो है वो अगर लेस देन आ जाए वैल्यू ऑफ पी से, या अगर हम कहें कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन आ जाए डिनोमिनेटर से, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 11/5 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कंपाउंड फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं, हम क्या करेंगे, 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 1। तो कैसे हम करते हैं, पहले हम जो हमारा आंसर आया वो हम लिखेंगे 2, और इसके बाद रिमाइंडर लिखेंगे 1, और जो डिवाइजर है वो लिखेंगे। तो ये नंबर बराबर है 2 and 1/5 के। तो 11 को हम अगर कंपाउंड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 and 1/5। तो इसके बाद ये एक पॉइंट भी नोट कर लें कि अगर जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर आ जाए तो वो -1 से लेके +1 तक होगा नंबर, और जो जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन 5 आ जाए मतलब डिनोमिनेटर, तो ये नंबर -1 और +1 से आगे होगा। मतलब यहाँ तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन -1 होगा। अगर पॉजिटिव है तो 1 से आगे होगा, अगर नेगेटिव है तो लेस देन -1 होगा। तो हमें कैसे पता चले कि नंबर कहाँ पे मौजूद है, तो आपने क्या करना है, जिससे अगर एक हम एग्जांपल करते हैं, जैसे अगर नंबर है 1 and 1/2, तो यहाँ पे जो 1 है ये 1, तो यहाँ से हमने ये डिसाइड किया है कि ये जो नंबर है 1 से आगे है। तो 1 से आगे है मतलब ये नंबर कहाँ पर है, 1 and 2 के बिटवीन है। और ऐसे ही अगर जैसे 2 आ जाए, 2 and 1/3 आ जाए, तो 1/3 पार्ट को छोड़ के ये सिर्फ 2 देखें तो 2 से ये पता चला कि ये जो नंबर है 2 से आगे है, मतलब 2 and 3 के बीच में है। और ऐसे ही अगर -3 आ जाए तो इसका मतलब है, तो ये -1 से जो है -3 से लेस देन है, तो ये नंबर -3 एंड -4 के बीच में होगा। तो यहाँ से हमने ये सीखा है कि अगर नंबर लेस देन जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर आ जाए तो नंबर कहाँ होगी, यहाँ से हमें ये पता चला। अब हम जाते हैं 2 and 1/5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सीखते हैं। तो हम नंबर लाइन एक बनाते हैं। तो ये एक नंबर लाइन है, इसमें ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। तो ये नंबर क्या है, 2 and 1/5 है, तो इसका मतलब ये 2 से आगे है। अब जाए डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो आपने क्या करना है, 2 से लेके 3 तक इसे 5 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है। तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया। तो इसमें जो ये पहला पार्ट है ये नंबर जो है 1/5, और इसमें ये सेकंड जो पार्ट है ये है 2 and 2/5, और इससे ही थर्ड जो है वो 2 and 3/5। तो हमें 2 and 1/5 चाहिए। तो ये पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11.5 या 2 and 1/5 की जो हमें चाहिए थी। मतलब ये पॉइंट 2 से लेके 3 तक हम 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। उसमें जो पहली पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा नंबर को 2 and 1/5 को, यहाँ 11/5। तो आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम आगे मजीद रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।